हाँ, तो कल हमने बच्चों ये लेक्चर किया था, आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं एक्सेल पे। तो देखेंगे जरा, ये लेट्स सपोज ये मेरे को एक शीट और चाहिए, मेरे को डेटा यही चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ मेरे को दोबारा डेटा टाइप करने के या कॉपी पेस्ट करने के, मैं इसी शीट को कॉपी कर रहा हूँ। तो अगेन मूव एंड कॉपी में गया, मेरे को लास्ट में चल भेज दे भाई और एक कॉपी बना दो, ठीक है। तो मैं उसका नाम डे 10 क्लास कर लूँ। ये मेरे पास शीट फालतू है, शीट 5। अच्छा, ये मैंने कल किया कराया था आपको, मेरा आपको समझ आया होगा, देखा ना। हाँ, तो ये भी आपका एक तरह से डे 9 क्लास थी। तो ये भी डे 9 में कराया था, डे 10 में हमने ये करना है। अब आज का लेक्चर देखते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो ये डेटा है आपको। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है व्यू, ये रहा व्यू। आप व्यू का टैब में जा सकते हैं, बहुत सारे व्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। नहीं तो ये शॉर्टकट है, इस जूम के साइड में जो शॉर्टकट है, ये भी आपके व्यू बटन होते हैं। क्या बटन, कौन से बटन होते हैं? व्यू बटन। व्यू बटन। हाँ, बटन्स को एक नाम और होता है, बताना कौन बटन्स को एक नाम और बोलते हैं? कीज, आइकन्स। आइकन्स। कीज तो आप उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर में बटन होता है या कीबोर्ड में बटन होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो बटन का नाम होता है आइकन्स। ओके ओके सर। चलो ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे, ये देखो यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए हैं, नहीं तो व्यू टैब पे जाके भी ऑप्शन ले सकते हो। अब चलो ध्यान से देखते हैं क्या करना, क्या होता है इसमें फर्क। अब मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे किस टाइप के व्यूज मिल सकते हैं, मतलब दिखने में क्या क्या दिख सकता है, क्या क्या किस तरीके से मैं देख सकता हूँ अपनी एक्सेल फाइल को। तो फर्स्ट है नॉर्मल व्यू। फर्स्ट व्यू कौन सा है? नॉर्मल व्यू। हाँ, तो जो आज तक हमने देखा है वो नॉर्मल व्यू ही है। ऊपर सारे टैब्स दिखेंगे, रिबन दिखेगा, सारे ग्रुप, सब कुछ दिखेगा, ए टू जेड हर चीज जो आपके सामने है। और सारी वर्कशीट दिखेगी ए टू जेड। देखो वर्कशीट से जितना मर्जी राइट में चले जाओ, चाहे लेफ्ट में चले जाओ, आपको सारी वर्कशीट आप देख सकते हो, चाहे आपने लिखा कुछ ना हो वहां पे, वो अलग बात है। नीचे भी आप जा सकते हो, जितना मर्जी नीचे जा सकते हो आप। नीचे जा रहा हूँ ना मैं, तो आप जितना मर्जी नीचे ऊपर लेफ्ट राइट जहां मर्जी जा सकते हो। ये है आपका नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू जनरली हम यूज करते हैं काम करने के लिए। तो जब भी हम काम करते हैं तो कौन सा व्यू लेते हैं? नॉर्मल व्यू। हाँ, नॉर्मल व्यू। व्यू बोलते हैं, व्यू नहीं है राहुल, नॉर्मल व्यू। तो व्यू चल ठीक करिए बोलने में, ठीक है। इसको बोलते हैं जब भी आपको व्यू वर्क करना हो, टू वर्क, जब भी आपको काम करना हो तो हम नॉर्मल व्यू में काम करते हैं। कोई भी काम आपने करना है, जितना भी अब तक आपने सीखा है। तो नॉर्मल व्यू यूज होता है अपना काम करने के लिए। दूसरा व्यू देखते हैं, व्यू में गए, दूसरा है पेज लेआउट। पेज लेआउट व्यू पेपर में आ जाता है कई बार कि भी एक्सेल फाइल में कितने तरह के व्यूज होते हैं, सबके बारे में लिखो। तो यू मस्ट बी यानी एबल टू राइट अबाउट देम। तो पेज लेआउट व्यू, अब खुद देखते हैं पेज लेआउट व्यू में क्या दिखेगा। नॉर्मल व्यू में तो आपको पूरा वर्क एरिया दिख रहा है, जितना भी आपने काम कर सकते हो, है ना। एक तरह इसको क्या बोलते हैं, वर्क एरिया बोलते हैं ना, जो ये शीट दिख रही है साहब। हाँ जी सर। हाँ, तो सारा वर्क एरिया आपको दिखता है, आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। अब देखते हैं पेज लेआउट व्यू में क्या दिखता है। दोबारा अगर यहाँ पेज लेआउट व्यू खोलने के 2 तरीके, व्यू पे जाके यहाँ से पेज लेआउट व्यू खोल सकते हो, या फिर नीचे सेकंड बटन है, देखो पेज लेआउट नाम दिख रहा है ना, पेज लेआउट। हाँ जी। हाँ, तो चलो हाँ जी सर। अब देखो पेज लेआउट में क्या दिखेगा। मैं क्लिक करता हूँ, फिर देखते हैं। लो, पेज लेआउट में क्या दिखा आपको, किस हिसाब से दिखा बताओ जी, 2 ऐसी किताब, 2 पेजेस हो गए यहाँ पे। आगे पेजेस यानी आपने क्या किया, जैसा आपका प्रिंट आएगा, मतलब प्रिंट, एक तरह से प्रिंट का हिसाब किताब दिखेगा भी, हाँ आपका पेजेस पे प्रिंट कैसे कैसे आएगा। तो अगर आप प्रिंट निकाल लेंगे तो फर्स्ट पेज पे प्रिंट प्रीव्यू भी होता है वो, बट अगर आपको एक मोटा मोटी नजर मारनी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो पेज लेआउट भाई, पेज पे क्या क्या आएगा अगर आपने प्रिंट करना है। तो ये देखो, ये आपका कनिका का, यानी अगर प्रिंट करोगे तो ये इतना डेटा आपका पहले पेज पे आएगा और इतना डेटा आपका सेकंड पेज पे आएगा। एक राइट, एक थोड़ी जगह बच जाएगी और नीचे भी जगह बच जाएगी।
जो ध्यान से देखना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो ये लाइनें हैं, ये आपको लाइनें दिख, डब्बे दिख रहे होंगे ब्लैक बॉर्डर के, है ना? बॉर्डर क्या है? ब्लैक। और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा ब्लू है, ब्लैक नहीं है, ब्लू बॉर्डर है थोड़े से। हाँ जी। तो याद रखना सिर्फ ब्लैक बॉर्डर प्रिंट होता है, ब्लू बॉर्डर प्रिंट नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, इन डब्बे नहीं दिखेंगे पेज पे। अगर आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो ये खाली दिखेगा, मतलब व्हाइट दिखेगा। याद रखना ये बात। तो अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आपको बॉर्डर का रंग बदलना पड़ता है। बॉर्डर का रंग जो भी आप लेना है, मैंने यहाँ ब्लैक ले रखा है। तो जब तक आप बॉर्डर यूज नहीं करोगे तब तक आप उस वो बॉर्डर प्रिंट नहीं होगा, याद रखना। ओके ओके सर। हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि देखो काम भी कर सकते हो आप यहाँ, और प्रिंट एक तरह से प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा आपको, या पेज प्रीव्यू कह सकते हैं कि पेज के हिसाब से, पेज लेआउट ही बोलते हैं। चलो ठीक है, पेज प्रीव्यू आप काम भी कर सकते हैं खैर इसमें, बट देखो काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं हो रहा, बट थोड़े से काम ऑप्शन कम हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है, तो ये आपका है पेज लेआउट। पेज लेआउट में कैसा दिखता है, जैसा आपके पेजेस दिखेंगे वैसा ही दिखेगा। तीसरा व्यू देखते हैं, ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखना। तीसरा व्यू करते हैं। हाँ, तीसरा व्यू है पेज ब्रेक व्यू। ध्यान देखो, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब इसमें क्या दिखता है, ध्यान से देखना। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या दिखता है, आप देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है पेज 1, हाँ और जी सर। यहाँ दिख रहा है पेज 2, और पेज ये 2 छोटा सा पेज 3 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा नहीं होगा हाँ वह, जी। और ये डॉटेड लाइनें लगी हुई दिख है। रहा है सर। ये डॉटेड लाइनें लगी है ना? हाँ जी सर। हाँ, पेज ब्रेक का मतलब, ब्रेक का मतलब क्या होता है, जहां पे पेज कटेगा, जहां पे पेज कटेगा। कटेगा मतलब यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले पेज पे आपको इतना दिखेगा, और दूसरे पेज पे आपको इतना दिखेगा, और तीसरे पेज पे आपको इतना दिखेगा। तो अगर आपको एक आइडिया लेना है यार कितना, यानी मान लो मेरे जो आउटपुट आएगी, प्रिंट आएगी, वो कैसी आएगी, तो मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में देख सकता हूँ। अब एक बात और, खास बात, तुम ध्यान से अगर देखोगे, जितनी जगह पे आपने लिखा हुआ है, जितनी जगह पे आपने लास्ट इस रो में आपने लिखा हुआ था, तो जिस लास्ट रो या जिस लास्ट कॉलम में आपने लिखा हुआ है, सिर्फ वही मुझे पेज ब्रेक में दिखेगा, इससे फालतू मुझे पेज ब्रेक में नहीं दिख रहा। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो मुझे पूरी वर्कशीट दिख रही है, देखो नीचे भी दिख रही है। हाँ जी। हाँ जी सर। अगर आप पेज लेआउट में देखेंगे तो आपको तब भी आपकी नीचे वाली वर्कशीट दिखेगी, लो नीचे दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। बट अगर आप देखो, ये सेम आ गई बात, देखो पेज 1 पे आपके 4 लाइनें हैं, पेज 2 पे आपकी ये 5-6 लाइनें हैं, और पेज 3 पे आपकी एक सिंगल लाइन है, ठीक है। तो पेज ब्रेक में क्या दिखता है, थोड़ा सा समराइज सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। इसमें सिर्फ वो शीट, उतना शीट का या वर्क एरिया का सिर्फ उतना हिस्सा दिखेगा, या शीट का सिर्फ उतना हिस्सा दिखेगा जिसपे आपने कुछ लिखा हुआ है, काम किया हुआ है ना। हाँ जी। हाँ, मैं इसको ना थोड़ा हाथ नीचे करता हूँ। तो अब मैं लिख पाऊंगा, खैर व्यू में गया, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो देखो अब एक लाइन और बढ़ गई, पहले सिर्फ 13 रो दिख रही थी, अब 14 रो दिख रही है, क्योंकि 14वीं रो में भी आपने कुछ लिख दिया। हाँ जी। ठीक है, अब मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, बट इतना यानी अच्छा नहीं लगेगा, खैर कोई बात नहीं। चलो अब इसमें मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ कि ओनली एक्टिव एरिया, या ओनली एक्टिव एरिया शो, सिर्फ एक्टिव एरिया प्लस पेज ब्रेक्स। आपके पेज ब्रेक्स भी दिखेंगे, काम कर सकते हो आप, देख सकते हो। तो आपके पेज ब्रेक भी दिखेगा और एक्टिव एरिया दिखेगा। एक्टिव एरिया का मतलब जितना आपने दिखाना है। अब ध्यान से देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, कई बार अब ठीक है यार, ये 4 लाइनें इस पे आ गई, 6 लाइनें इस पे आ गई, और एक लाइन तीसरे पेज पे, कितना अजीब सा काम है। तो अच्छी बात है ना कि एक, अब या तो इस पूरे को आप एक पेज पे भी ले सकते हो,
ऑब्वियसली अगर आप 3 पेज के सामान को 1 पेज पे लोगे तो आपका साइज छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ध्यान से दोबारा बड़ा हो सुनो, जाएगा। कनिका दोबारा से बोलना बेटे। अगर आपके छोटा हो जाएगा सर। हाँ सुनो कनिका, दोबारा सुनो। अगर आपके पास 3 पेज का कुछ आपके पास ऐसे था, तो टीचर ने कह दिया काम करे 1 पेज पे लिख इसको, तो अगर 1 पेज पे लिखोगे तो जो आप लिखने का साइज है, लिखने का साइज अक्षर, वो छोटे होंगे बड़े होंगे? छोटे हो जाएंगे सर। हाँ वही बात है। तो अगर आप 3 पेज के सामान को अगर आप करते हो कि 1 पेज पे कर दो तो कर सकते हो, मना नहीं है, बट जितना कम करोगे उतना आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है? अगर दूसरा अगर आप देख रहे हो, एक दूसरी चीज अगर तुम ध्यान से अगर देख रहे हो, तो ये जो डेटा है ये पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप मोड में है? डेटा सामान की बात कर रहे हैं, लैंडस्केप। हाँ, इसकी हाइट कम है, चौड़ाई ज्यादा है। हाँ जी सर। अगर आप अपनी टेबल की बात करो तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, हाइट कम है, तो आप इसमें आप अपना ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। देखो अब कितने पेज पे आ गया? अब कितने पेज पे आ गया? अब 2 पेज, अब 2 पेज पे आ गया। 2 पेज पे। हाँ, मैक्स तक पेज 1 है और आगे दो कॉलम जो है वो 2 पे। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको अपना डेटा एडजस्ट करना है तो पेज ओरिएंटेशन चेंज करके देख लो, क्या पता आपका पेज ओरिएंटेशन से डेटा चेंज हो जाए। दूसरा तरीका है, अब लगता है यार चलो 2 कॉलम ही है, अगर 2 कॉलम को भी पेज 1 पे ले आऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, आप ये भी सेट कर सकते हो कि कौन सा आपने कंटेंट जो है यानी पेज ब्रेक कहाँ डालना है। तो जो ये पेज ब्रेक है, जो डॉटेड लाइन तुम्हें दिख रही है ये वाली, आप इसको खींच के लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो। ये देखो आपने इसको लेफ्ट पे कर दिया, तो अब हिंदी तक 1 पेज पे आएगा और CS से स्क्वायर रूट तक 1 पेज पे आएगा, 1 पेज दूसरे पेज पे आएगा। दूसरा तरीका, अगर आपको कहते हैं यार एक ही पेज पे लाना है, मैंने उसको खींच के राइट में कर दिया, आप देखो सारा 1 पेज पे आ गया, पेज 1 सारे। तो जनरली जब हम कोई रिपोर्ट निकालते हैं तो उससे पहले पेज ब्रेक प्रीव्यू देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं? पेज ब्रेक प्रीव्यू। उससे मुझे आइडिया, यानी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इंस्टेड ऑफ इसके। ये देखो इससे ना, यानी एक तो बहुत बड़ा सारा है, अब मजेदार सा नहीं लग रहा, ठीक है? पेज ब्रेक प्रीव्यू ज्यादा अच्छा है। ये देखो दिख रहा है कि हाँ पेज 1 पे आपका डेटा आ रहा है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको जब भी आप रिपोर्ट कोई निकालते हो, मान लो जनरली लेट्स को स्कूलों में जब भी आपके ऑफिस में ज्यादा यूज होता है, ऑफिस में कोई रिपोर्ट भेजनी है ऊपर, तो प्रिंट निकालने से पहले आप पेज ब्रेक प्रीव्यू देख लें, उससे क्या होगा पता लग जाएगा अभी कितने पेजेस पे वो आएगा। अगर छोटा मोटा एडजस्ट करके, अगर मान लो मेरे पास 12 कॉलम है, 10 एक पेज पे आ रही है, सिर्फ 2 दूसरे पेज पे आ रही है, फिर तो मैं सोच सकता हूँ ना चल यार 2 पीस एक पेज पे लिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फॉन्ट का। अब ये थोड़ी है कि मान लो 12 थी, सिर्फ 6 आ रही थी और बाकी 6 को भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको, ये मैं दोबारा कर देता हूँ, हाँ तो ये यहाँ पे था एक्चुअल पेज ब्रेक, तो एक और करते हैं, लो ध्यान से एक मिनट का, ये देखो ध्यान से, मैं दोबारा इसको पेज लेआउट को पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ। तो आप पेज ब्रेक में आपको सब कुछ दिख रहा है, भाई आपका पेज कैसा, एक तो एक्टिव एरिया दिख रहा है, एक कितना पेज, एक पेज पे कितना प्रिंट आएगा, पेज 1 पेज 2 पेज 3, 3 पेजेस पे प्रिंट आएगा। तो अगर आपको पेजेस को यानी प्रिंट को एक ही पेज पे या कम पेजेस पे एडजस्ट करना है, मान लो 2 पेजेस पे करना है, तो आप इसको खींच के यहाँ कर सकते हैं, 2 पेजेस पे आ जाएगा ये, है ना? तीसरे पेज पर। हाँ दूसरा तरीका है, आप चेक कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन चेंज करके चेक कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जी, लैंडस्केप कर दिया तो लेफ्ट 3 के 2 पेज बन गए, तो ये भी अच्छा है, ठीक है? और दूसरा, क्योंकि हमें सिर्फ उससे मतलब है जितना हमने लिखा है, जो लिखा ही नहीं हमने उस वो प्रिंट आए ना आए, खाली पेज से मुझे क्या करना है, ठीक है? तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। और तीसरा, एक आप मार्जिन भी देख सकते हो सकता है कि चलो आपका मार्जिन, अगर आपको लगता है यार मेरे को फॉन्ट छोटा नहीं करना, शैडो की जगह छोटी कर ले, हो सकता है। मान लो आपको पेज का साइज बढ़ाना है, एक तो तरीका ये है कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप करके देख लो, साइज चेंज कर सकते हो आप। लीगल है A4 है तो लीगल कर लो, लीगल है तो A4 कर लो, उससे भी हो जाता है। बट वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास प्रिंट आउट के लिए A4 साइज शीट है तो आप A4 रखो उसको, और लीगल शीट है तो लीगल रखो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर।
हाँ, और पेज पे लिखने की जगह बनाने के लिए आप उसका मार्जिन कम कर सकते हो। लो जी, कस्टम मार्जिन में जा सकते हो, नहीं तो नैरो मार्जिन में कर सकते हो। देखो नैरो मार्जिन से क्या फर्क पड़ा, ये देखो, एक मिनट, मैं नैरो में करता, नॉर्मल मार्जिन करता हूँ। पहले CS तक खत्म, SS तक खत्म हो रहा था, टोटल दूसरे पेज पे आ रहा था। जैसे मैंने नैरो मार्जिन किया, वो टोटल भी फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो गया, बाकी दूसरे पेज पे। तो जब भी आप हाँ जी प्रिंट आउट लेते हो तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप हमेशा पेज ब्रेक प्रीव्यू देख लें। साथ साथ आप पेपर का साइज हमेशा जरूर चेक करें कि प्रिंट लेने से पहले पेज का साइज ठीक है कि नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं कि लीगल, अगर आपने लीगल सेट कर दिया और पेज लगा दिया A4, तो वो काट देगा उसको, एक्स्ट्रा चीज को, याद रखना ये बात, ठीक है। इसी तरीके से ओरिएंटेशन एडजस्ट कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में यार, मैं तो एक पेज पे चाहिए, फॉन्ट छोटा हो जाए, खींच के ठाके कर दो, जितना आपने बड़ा करना है छोटा करना कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ, तो नॉर्मल व्यू में नॉर्मल दिखेगा जैसे तुम काम करते हो, पूरी बड़ी बड़ा बड़ा सब कुछ। पेज लेआउट में जैसा वो पेज पे आएगा वैसा दिखेगा। ये देखो पेज पे मेरा एक ही पेज पे एडजस्ट हो गया। और पेज ब्रेक में आपको सिर्फ उतना हिस्सा दिखेगा शीट का जितने हिस्से पे काम हो रखा है। लास्ट रो और लास्ट कॉलम दिखेगी आपको, ठीक है। हाँ जी। और आप उसको यानी आपको बीच में डॉटेड लाइनें दिखेंगी। डॉटेड लाइनें क्या बताती हैं, अभी बताया था जी, ब्रेक कि पेज कहाँ पर खत्म हो रहा है। हाँ, पेज कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पेज ब्रेक। क्या बोलते हैं? हाँ जी। पेज हाँ, पेज ब्रेक्स। पेज कहाँ टूट रहा है, ठीक है, कहाँ कट रहा है। ओके, तो मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करता हूँ, तो जो ये डॉटेड लाइन आ गई इसको बोलते हैं पेज ब्रेक, ठीक है, याद रखना। वो नीचे भी आएंगी, मान लो मैंने ज्यादा लिखा नहीं हुआ ना, रुक जाओ एक मिनट, मैं इसको ना कुछ 2-4 चीजें नीचे लिख देता हूँ। थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं नॉर्मल व्यू करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाके कुछ लिख देता हूँ, ये नीचे कुछ लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसका पेज ब्रेक देखूंगा, ये देखो, सॉरी व्यू में जाके पेज ब्रेक, ये देखो, अच्छा अभी पोर्ट्रेट ही है, लैंडस्केप करते हैं इसको। हाँ, ये देखो लैंडस्केप में एक और थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, थोड़ा सा भी हुआ नहीं उतना। तो पेज ब्रेक अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका इतनी शीट दिख रही है क्योंकि 42nd रो में आपने लास्ट काम किया है। और देखो ये आपकी पेज नीचे से कहाँ कटेगा और ये राइट से कहाँ कटेगा आपका पेज, ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है। तो आप इसको यार ये लग रहा है यार, ये नेक्स्ट टेबल ना, सिर्फ नेक्स्ट टेबल की सिर्फ एक लाइन इसमें आ रही है, ये तो गलत बात है यार। या तो पूरी टेबल आगे इसमें ले लो, इसी पेज में ले लो, या पूरी टेबल अगले पेज में ले लो। तो मैं इसको पेज ब्रेक को पीछे भी कर सकता हूँ, लो, है ना, और भी ऊपर कर सकता हूँ, लो, आया समझ में? हाँ जी सर। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू पहले देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेज कैसा दिखेगा, और थोड़ा सा काम करना, ठीक ठाक करना उसको आराम से होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, और लास्ट नो सर। हाँ, नॉर्मल समझ आ गया। पेज नॉर्मल का मतलब नॉर्मल ही है जैसे तुम काम करते हो। अगर तुम ध्यान से देखो, अब तक नॉर्मल में भी तुमको सब कुछ रिबन राबन सब कुछ दिख रहा है, पेज लेआउट में भी सब कुछ दिख रहा है आपको, रिबन वगैरह सब कुछ दिख रहा है, हर चीज जो पहले दिखती थी, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में भी सब कुछ दिख रहा है, देखो स्क्रॉल बार भी दिख रहा है, रो नंबर भी दिख रहा है, कॉलम नंबर भी दिख रहा है, शीट नंबर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ऊपर रिबन भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब एक लास्ट व्यू है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन व्यू, फुल स्क्रीन, तो मैं इसको नॉर्मल करके फुल स्क्रीन करता हूँ। ये देखो, मैं इसको ना फालतू को डिलीट मार देता हूँ, एक मिनट, जो मैंने फालतू लाइनें करी थी उनको मैं डिलीट करूँ बस। अब इसको एक बड़े से, ये नॉर्मल व्यू है इस टाइम, अब मैं इसको ना बड़े से व्यू में देखना है यार, थोड़ा सा दिख जाए अच्छा सा बस। तो लास्ट होता है फुल स्क्रीन, तो देखो फुल स्क्रीन। तो अगर आप तुम ध्यान से देखो तो क्या क्या मिस हो गया यहाँ पे, अब क्या क्या चला गया। अब यहाँ कोई ऑफिस बटन नहीं दिख रहा तुम्हें, ना कोई टैब का नाम दिख रहा, ना क्विक रिबन दिख रहा,
ना आपने नीचे जो आपके जूम बार था वो भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। कई बार आ जाता है पेपर में ये लास्ट में। स्टेटस। हाँ मैं दिखाता हूँ फुल स्क्रीन व्यू। यू हैव व्यू स्क्रीन। तो आपका लैपटॉप या आपकी स्क्रीन जितनी बड़ी है, एक मिनट जरा, तो आपकी स्क्रीन जितनी बड़ी है उतना बड़ा आपका व्यू आ जाएगा। इससे थोड़ा फायदा ये होता है कि ठीक है आपका थोड़ा सा अच्छा सा दिखना शुरू हो जाता है, मतलब व्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कुछ नया नहीं है, मतलब देखो शीट वर्क एरिया पूरा दिख रहा है आपको, काम कर सकते हो आप, काम हर एक में कर सकते हो, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा हो गया व्यू आपका, जो फालतू की हाँ चीजें जी। थी वो सारी बंद कर दी। तो पेपर हाँ में जी कई सर। तो पेपर में कई बार आता है ये कि भी ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आपके टैब्स नहीं दिखते, रिबन नहीं दिखता, स्क्रॉल बार नहीं, यानी वो आपका नीचे जूम बार नहीं दिखता, तो दैट इज फुल स्क्रीन व्यू, याद रखो। फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन। व्यू। हाँ, तो ये कई बार आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ किसमें पेज ब्रेक दिखते हैं, तो दैट इज पेज ब्रेक प्रीव्यू। किसमें आप पेज पे देख सकते हो, यानी दिखता है कि हाँ ये पहले पेज पे इतना आएगा, दूसरे पेज पे इतना आएगा, तो वो पेज लेआउट है। और फर्स्ट है पेज नॉर्मल। लेआउट। तो आपके 4 व्यूज हैं, व्यूज हाँ जी। इन एक्सेल। एक्सेल में मेरे पास कितने टाइप के व्यूज होते हैं, 4 टाइप के व्यूज होते हैं। तो यू मस्ट बी अच्छा। वेरी वेरी नोट टू देम। तो ऐसा नहीं है कि आपने बुक में से पढ़ोगे, रट्टा मारोगे तब आप लिख पाओगे, आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, आप खुद भी लिखने के कैपेबल होना चाहिए। तो जनरली नॉर्मल व्यू में हम काम करते हैं, पेज लेआउट में भी काम सब में कर सकते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं। पेज लेआउट में आपको देखो नॉर्मल व्यू में पूरा वर्क एरिया दिखता है। चलो अगर बात करें वर्क एरिया की, हाँ देखिए, अगर वर्क एरिया की तो इसमें सारा दिखता है कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट दिखता है, बस वो इन इन शेप ऑफ, ये बेटे आवाज बंद करो जिसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है, कंप्लीट बट इन शेप ऑफ पेज दिखता है। जहाँ पे जितना पेज है, दोबारा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपका वर्क एरिया जो है कितना दिखता है, इसमें सारा दिखता है, बट इसमें पेज की शेप में दिखता है, इन शेप ऑफ, तो पेज की फॉर्म में दिखता है। इसमें कितना वर्क एरिया दिखता है जो आपका पेज ब्रेक होता है, जिसमें वर्क किया। हाँ वर्क एक्टिव वर्क एरिया बोल सकते हो आप उसको। तो जिस हाँ जिस जी। एरिया में आपने काम कर रखा है, लास्ट रो और लास्ट कॉलम वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, लास्ट रो और लास्ट कॉलम। तो अगर मैं इसको करूंगा व्यू पेज ब्रेक में, तो जो भी आपने लास्ट रो में आपने लिख रखा है वहां तक, और जो भी लास्ट कॉलम में लिख रहा है वहां तक आ गया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। और इसमें भी आपको कंप्लीट ही दिखता है, कंप्लीट जी फुल। हाँ बट पर टैब बार और स्टेटस नो, बार। हाँ नो रीजन, नो एक्स्ट्रा थिंग्स, वैसा नहीं, तो फालतू चीजें नहीं दिखती आपको। हाँ ठीक है, तो ये आपको चीजें पता हाँ होनी जी चाहिए। सर। तो उम्मीद है समझ आ गया ओके होगा। सर। तो ये 4 व्यूज हैं आपके हाँ जी एक्सेल सर। में। नॉर्मल मतलब जैसा सिंपल नॉर्मल, यहाँ से भी खोल सकते हो, और यहाँ भी ऊपर व्यू में जाके भी व्यू सर पेज इसमें एक कस्टम। कस्टम का मतलब आप अपनी मर्जी से इनको कंबाइन कर सकते हो। अभी आप ये रहने दो, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ओके इस सर। ग्रुप का नाम क्या है, व्यूज में व्यू टैब का नाम है, ग्रुप का नाम क्या है, वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यूज। हाँ, एक चीज और है, देखो आप इसमें एक चीज और कर सकते हो तुम, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आ गया। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होते हैं। आप फॉर्मूला बार, भाई मान लो फॉर्मूला बार का टिक है यहाँ पे, अगर आपको देखनी है, ये इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, उम्मीद है आपको पता होगी ये डब्बा, ठीक है। तो आप चाहें तो हाँ फॉर्मूला जी बार सर। को हाइड कर सकते हैं, लोग छोड़ सकते हैं, भाई हमें जरूरत नहीं है फॉर्मूला बार की। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो मैंने क्लिक कर, बाय डिफॉल्ट वो क्लिक होता है। उसके बाद ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन होती है ये डब्बे की वो ये जो लाइनें लगी होती हैं, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस।
क्या बोलते हैं? ग्रिड Grid lines. हाँ, ग्रिड लाइंस। तो अगर आप देखो इसको, अगर मान लो मैंने नहीं चाहिए तो देखो सारा व्हाइट आ गया पेज। तो अब मुझे थोड़ा सा ना हाँ जी। सेल का समझ नहीं आ रहा कहाँ है, मैं क्लिक करूंगा तब पता लगता है सेल कितना बड़ा है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा अजीब सा लगता है वर्कशीट में काम करते हुए, तो इसलिए ग्रिड लाइन हमेशा ऑन ही रखते हैं मैक्सिमम टाइम। वो आपकी मर्जी है, आप उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक हेडिंग्स है। हेडिंग्स में क्या किया है, जो आपकी रो और कॉलम का नाम था वो भी हटा सकते हो आप। तो रोज का नाम हट गया, देखो कॉलम्स का नाम हट गया। तो आपके पास ये देखो, इस ग्रुप का नाम क्या है, व्यू में क्या ग्रुप है, नाम है शो। Show hide. हाँ, भाई किसी को शो Hide. करना हो तब भी आप जिसको टिक करोगे वो शो हो जाएगा, जिसको टिक नहीं करोगे वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा। सर मैसेज बार कौन सा होता है? अभी पता लग जाएगा, रुको देखिए। अभी एक्टिव नहीं है इसमें, शायद कुछ कंस्ट्रेंट होगी। रूलर क्या होता है, रूलर में बता देता हूँ। अच्छा, रूलर अभी इसमें नहीं यूज होता, वर्क वो उसमें यूज होता है, क्या नाम है आपका, वर्ड में ज्यादा यूज होता है, बाद में बात करेंगे। चलो, ये जूम है। जूम तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर हाँ सकते जी। हो। हाँ, ये पूछ रहा है भी कितना जूम करना है आपको। अगर आप अपनी मर्जी से 80% लिखना चाहते हो, ठीक है, 200% भी कर सकते हो। ये देखो बड़ा बड़ा दिखने लग गया, तो 100% कर सकते हो। जूम टू सिलेक्शन, ये देखो। हाँ, ये अच्छा एक मेरे को पता लग गया। खैर, ये मान लो अगर मुझे पढ़ाना है, मुझे तुमको कोई चीज दिख नहीं रही यार, ये क्या लिखा हुआ है, तो जूम टू सिलेक्शन। तो जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसको जूम कर दे, जूम कर। जूम टू सिलेक्शन। तो जूम करते किसको, एक काम और करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना बड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जूम टू सिलेक्शन है तो सारा दिख जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक नहीं कि डब्बा, वो जूम टू सिलेक्शन का मतलब जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप जूम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ये आगे फ्रीज पैन में बताऊंगा, अभी आपको अभी जरूरत नहीं है। यानी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि भी यहाँ पे आप कर नहीं सकते। ये देखो, एक ऑप्शन है इसमें स्प्लिट का, आप किसी सेल को तोड़ भी सकते हो। यार रहने दो, अभी तुमको ना कंफ्यूज कर देंगे, रहने दो अभी रहने दो। तो अभी मेरा जो व्यू में पता था, एक तो आपके वर्कबुक व्यूज पता होना चाहिए आपको, नॉर्मल पेज लेआउट, वर्कबुक पेज ब्रेक और फुल स्क्रीन। ये आपको शो हाइड पता होना चाहिए, और एक हाइड। शो हाइड एक जूम पता होना चाहिए। जूम। हाँ, जूम का मतलब आपने ओके। कितना उसको बड़ा करना है। जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना, जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना। 100% कर सकते हो, छोटा। नहीं तो किसी पार्ट को अगर आपने किसी को कहा यार ये देख, सर क्या दिखा रहे हो, क्या ये, अब मैं करता था, लो ये दिखा रहा था, तो थोड़ा सा वो फर्क पड़ जाता है उस बात से। अब इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मैक्रो का, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी मैक्रो की। जब आप क्लास में आएंगे तब आपको मैक्रोज पढ़ने पड़ेंगे। आप ऐसे में बता दूं वर्बली, उससे कोई फायदा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अभी इंटरव्यू हुआ था एक रिसेंटली, उसमें भी मेरे को मैक्रोज पूछे थे कि मैक्रोज क्या होते हैं। बहुत काम आते हैं मैक्रोज, बहुत ज्यादा काम आते हैं। मैं थोड़े दिन 2-1 साल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब की है, वहां पे मुझे मैक्रोज बहुत यूज होते थे, ठीक है। इसके अलावा भी आप ऑप्शंस देख सकते हो, फिलहाल हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन है जो हमने किए हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ये देखो कैलकुलेटर भी है, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑप्शन भी है वगैरह वगैरह। तो डेटा, बहुत सारे ऑप्शन है, हद ऑप्शन होते हैं, बट आपको मोटे मोटे ऑप्शन मैंने अभी बताए हैं। ये एक आपको पेज सेटअप बताया है, ये आपको इंसर्ट में ये टेबल आपको पता होगा, रोज और कॉलम इंसर्ट करते हो, पिक्चर इंसर्ट करते हो, शेप्स इंसर्ट करते हो। ये चार्ट्स मैंने बताया था। खाली डब्बा बनाना हो, हेडर फुटर बनाना हो, ये उम्मीद है आपको पता हो, ठीक है। हाँ जी। फॉर्म में तो मैक्सिमम हमने बता ही रखे हैं आपको। तो आप जितना ज्यादा हाँ जी सर। पहले बेसिक्स, जितने बेसिक ऑप्शन है पहले उन पे काम करो। जब बेसिक्स ठीक हो जाते हैं तो ऐसा ऐसा एडवांस ऑप्शन की तरफ चलो। ये नहीं है कि पहली बार में ही सीधा, पहले ही बॉल पे सीधा छक्का मारना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट। हाँ नहीं, ऐसा हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट ये है कि तुम सबके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है। तो जितना आप याद रख सकते हो उतना अच्छी तरह याद करो, जितना मान लो उतना ही फिलहाल हमने सीखा है। तो कल एक बार मैं क्या करूंगा, आपके जो एक्सेल की जितनी मैंने क्लासेस ली हैं, आपको एक बार सारी मैं रिव्यू करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, सो दैट आपको एक सारा रिफ्रेश हो ओके जाएगा, सर। सारा रिफ्रेश हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो कल हमारा एक्सेल का लास्ट लेक्चर होगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि एक्सेल में सिर्फ इतना ही है बताने को,
बहुत कुछ बताने को, तो हम उसके बाद उसको करेंगे।